मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जिनके साथ मौजूद है वे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जाने पहचाने जाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं और यही निस्बत है कि सारी दुनिया इन्हें जानती है और पहचानती है। लेकिन ये हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं और आज भी 15 अगस्त के मौके पर ये लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों के दरमियान एक इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, एकता का मिसाल पेश करना चाहते हैं। उसी को लेकर इन्होंने एक यूनिटी जॉब फेयर रखा है, उस पर हम उनसे बात करेंगे कि सब देश में जिस तरह से बेरोजगारी शुरू है, हर नौजवान की यही सोच है कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो डिप्लोमा तो ले रहा है, उसे डिग्री तो मिल जा रही है, लेकिन उसे जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो ये हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो गौर फिक्र हो रही है लोगों की, तो उसके ऊपर ही माहिम दरगाह और हाजिरी दरगाह ने सोचा कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन है जिसने काफी जॉब फेयर्स किए, तो ये भी जॉब फेयर जो है ये तीसरी बार हो रहा है अभी माहिम दरगाह के थ्रू, यूनिटी जॉब फेयर, जिसमें दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी हम कोशिश करके जो भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज में लोगों तक रीच आउट कर सके। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग 80 to 90 कॉर्पोरेट्स उधर आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स के, फाइनेंस सेक्टर्स के, हेल्थ सेक्टर के, वेलनेस सेक्टर के, और उसमें जो जॉब सीकर्स होंगे उसको हम समझते हैं कि लगभग 25% का उसको कन्वर्जन होगा। और अगर कन्वर्जन होता है तो एएपी के साथ में हमारी दूसरी भी एक टीम है जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट देंगे ताकि उनके जॉब कंटिन्यू रहे। सो ये वन ऑफ इट काइंड है कि जॉब फेयर के थ्रू हम रीच करना चाहते हैं लोगों में, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी बेस है, इट इज फॉर द एंटायर सोसाइटी। सर, आज का टाइम ऐसा है कि लोग जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर नहीं पाते, वो 9th या 10th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आपने इस जॉब फेयर में कुछ रखा है? क्या उन बच्चों के भी स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी क्या? स्किल डेवलपमेंट तो एक अलग सब्जेक्ट है, जॉब फेयर एक अलग सब्जेक्ट है। स्किल डेवलपमेंट में हमने वो बच्चों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा स्किल डेवलपमेंट हुए ताकि वो उसकी रोजी कमा सके। इसको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बोलते हैं। तो वी आर प्लानिंग ऑन दैट ऑल्सो, वो भी एक स्केल में कर रहे हैं। बट उसके पीछे भी क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को, बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, कुछ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है। वो भी एक जोन में हमारे टीम उस पर सोच रही है। तो एक एक करके इंशाल्लाह उसको क्लबिंग करके वील कम आउट विद द बेस्ट इंशाल्लाह। सैटरडे 17 अगस्त को सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल खार और सेंटा क्रूज के बीच में यूनिटी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजिली दरगाह ट्रस्ट, बॉम्बे कैथोलिक सभा, संगागाया फाउंडेशन और बहुत सारी अलग अलग मजहब की मानने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में तकरीबन 100 अलग अलग कॉर्पोरेट्स और कंपनीज के एचआरस जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तकरीबन 15 से 20 हजार वैकेंसीज के लिए ये हायर करना चाहते हैं। ये डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक में है, लाइव है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो यूनिटी जॉब फेयर का जो पोस्टर हमने रिलीज किया उसमें लाइव लिंक है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। हमें लगता है कि तकरीबन 2 से 3 हजार बच्चे जो है इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो जॉब्स है वो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सर्विस इंडस्ट्री, रिटेल, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या बीपीओ केपीओ है, या फिर जो है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, और वो सारी कंपनीज जो बल्क हायरिंग करती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है इसमें शिरकत करेंगी। आप अपने हिसाब से, यानी जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड की जॉब के लिए उस कंपनी को इंटरव्यू दे सकता है। सर, बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। बहुत सारी चीजें, उनके बोलने का अंदाज, उनकी स्किल जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी उनको जॉब नहीं मिलता। क्या उसको सुधारने के लिए आपने कोई काम किया है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम लोग का एक प्रोजेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो बच्चे जॉब की तलाश में होते हैं, हम उनके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करते हैं। कभी शॉर्ट भी होती है, 2 घंटे में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी वो 2 घंटे के मल्टीपल सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये लगातार हम लोग ऑनलाइन करते रहते हैं। और हर जॉब फेयर के लिए, जो बच्चे जॉब फेयर के लिए रजिस्टर करते हैं, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम लोग ऑनलाइन ये ट्रेनिंग सेशन करते हैं, जिससे बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है कि भाई आपको इंटरव्यू कैसे देना है, बायोडाटा कैसे होना चाहिए, कैसे कपड़ा पहन कर जाएं, कैसे वॉक इन करें, कैसे बैठें, कैसे बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करें। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग करते रहते हैं। जॉब फेयर के पहले भी करते हैं, प्लस अलग अलग कॉलेजेस में खासतौर पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं। तो जो लोग भी इस तरह के ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी वेबसाइट को देखा करें या हमारे फेसबुक पेज को देखा करें। वो हम लोग रेगुलर
इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सर इसके अंदर जो ये आपने रखा है, इस कार्यक्रम में लोग कैसे पहुंचे, कैसे कांटेक्ट करें, क्या ऑनलाइन सिस्टम है या उनको डायरेक्ट आके अपना फॉर्म भरना है? नहीं, ऑलरेडी हमने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है। जिधर जो लोग को करना है उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल टीम बैठी है, वहाँ डेटा एंट्री हो जाती है। सेक्रेड हार्ट 17 तारीख को प्रोग्राम है सेक्रेड हार्ट में, सुबह से प्रोग्राम रहेगा शाम तक, और सेक्रेड हार्ट सेंटा क्रूज में है। और एएमपी की एक ऑफिशियल साइट है, माहिम दरगाह की ऑफिशियल साइट है, तो वहाँ से आप और डिटेल ले सकते हैं। सर जब ये कार्यक्रम जो होगा, इसके अंदर जो सिलेक्शन बच्चों का होगा, क्या जॉब ऑफर लेटर तुरंत मिल जाएगा उनको? इमीडिएटली जॉब का मिल जाएगा, और हम समझते हैं कि लगभग 20 से 25% उससे कन्वर्जन होगा। कौन सी खास कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं? वेलनेस कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, कॉर्पोरेट्स दूसरे लेवल के कॉर्पोरेट्स है जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, इंडस्ट्रियल के कुछ लोग हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग के ग्रुप के, तो एक इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 90 कॉर्पोरेट्स है, अलग अलग सेक्टर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू लोगों को बताऊं कि जो भी आ सकते हैं प्लीज इसका फायदा उठाइए, और हमारे लाइक कुछ भी राब्ता करें। इन फ्यूचर ऑल्सो कोई भी ऐसा कुछ है, विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आउट टू यू। सर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है हमारे देश में, खास करके मुंबई में अगर ले लें, तो बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड है, जैसे कि 9th 8th में वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि पैसे की कमी होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए, अनएजुकेटेड बच्चों के लिए, क्या आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया क्या, जिसके अंदर वो टेक्नीशियन कोई सीख सके, मोबाइल की जो है, मोबाइल हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या और भी रोबोटेक वगैरह जो बहुत सारी चीजें हैं जो आज की जरूरत है, क्या वो सीख सकते हैं? अगेन अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो हमारा तो खुद का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे दूसरे ऐसे फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले कॉर्पोरेट से, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से हमारा टाई अप है, जिसमें हम बच्चों को मोबिलाइज करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और आप ये समझिए कि जो बच्चे जो पढ़ लिख नहीं सके, ड्रॉप आउट हो गए, उनके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि वो कोई ना कोई हुनर की तालीम हासिल कर लें। 3 महीने, 6 महीने, साल भर के कोर्सेज होते हैं, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद एक अच्छा जॉब भी दिलाया जाता है, जॉब हासिल करने में मदद की जाती है। ना सिर्फ जॉब, बल्कि आप आगे चलकर, जैसे मिसाल के तौर पे आपने प्लम्बिंग सीखी, या फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन गए, तो वो ना सिर्फ जॉब, बल्कि आप उसके आगे अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है तो तमाम हर यूथ से। सर गुजारिश तो है, लेकिन वो आपसे तो कांटेक्ट कैसे करें, वो किस तरह से इसमें दाखिल हो सकते हैं, किस तरह से वो एडमिशन ले सकेंगे? आप जब ये जॉब फेयर में आएंगे, इस जॉब फेयर में भी तकरीबन मुझे लगता है कि 10 एक फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कंपनीज आने वाली हैं, जहां पर आप उनके साथ टाई अप करें, वो आपको खुद फॉलो अप करते हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ अगर जो है हमारा स्किल ट्रेनिंग में रजिस्टर करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी लिंक मिलेगी आपको, या हमारे जॉब फॉर्म पे भी लिंक करेंगे अगर आप, तो उसकी लिंक मिलेगी। आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई आप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसपे अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने फ्यूचर के बारे में आपसे जानना चाहेगा, कुछ पता करना चाहे कि मैं आगे फ्यूचर में क्या कर सकूं, वो आपसे गाइड मांगना चाहे, तो क्या ऐसा कोई हेल्पलाइन भी है? नहीं, हम लोग पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा अगर ऐसा हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया जाए तो उसको मैनेज करना, क्योंकि रीच इतनी ज्यादा है, इतने सारे कॉल्स की, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड होगा कि बहुत सारे कॉल्स आएंगे। तो अच्छा आइडिया है, लेकिन अब तक हम लोगों ने किया नहीं। हमने सोचा मगर हमने किया नहीं है। लेकिन हमारा अगर जो लोग करियर काउंसलिंग गाइडेंस में इंटरेस्टेड है, खासतौर पर एजुकेशन से जुड़े हुए, नहीं खास करके पेरेंट्स को जरूरत है इसकी। हाँ, तो हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो करियर काउंसलिंग सेल से नाम का एक पेज है, आप उसमें जाएंगे तो तकरीबन 500 लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग फील्ड के। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वहां जाइए, कंप्यूटर इंजीनियर का नंबर देखिए, उसका टाइमिंग लिखा हुआ है, 6 से 8 के बीच में कॉल करिए, सैटरडे संडे को कॉल करिए, तो दे आर रेडी टू टेक अ कॉल एंड गाइड यू। तो इस तरीके से हमारे प्रोफेशनल जो है वो दे वॉलंटियर विद अस। सर इस जॉब फेयर का मकसद क्या है? देखिए, जॉब फेयर्स तो हम लगातार पूरे इंडिया में करते रहते हैं, साल भर करते हैं। ये आपका 99 है या 98? हर हफ्ते तकरीबन आजकल हो रहा है माशाल्लाह। ये खास है जॉब फेयर, इसका नाम है यूनिटी जॉब फेयर। ये हम लोग 15 अगस्त के आसपास रखते हैं, से जोड़ते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंस डे उससे जोड़ते हैं। हम समाज में यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं, हम समाज में पीस का मैसेज और हार्मनी का मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि तमाम धर्म जाति की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग मिलकर एक इतना अच्छा काम कर रही है। इसमें बॉम्बे कैथोलिक सभा है, संघकाया फाउंडेशन है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक वीहम बोर्ड हमारी जो है ना एक मल्टी फेथ ऑर्गेनाइजेशन है वो है, और खासतौर पे माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, ये सब लोग मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करें। साथ में हमारे गुरुद्वारा कमेटी जुड़ी हुई, कुछ मंदिर ट्रस्ट भी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
और इससे एक सोसाइटी मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम सब मिलकर इस तरह से सेलिब्रेट भी करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। यानी कि आप 15 अगस्त के दिन जो है वो एक तिरंगा तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर सारे मजहब को लेके पूरा तिरंगा तैयार करके उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा। सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जॉब फेयर की जरूरत क्या पड़ी, क्यों आपने इसे यूनिटी जॉब फेयर का नाम दिया है? तो पहली बात है कि अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे है और जो देश में माहौल है हेट का, कम्युनल वायलेंस का, उस दरमियान कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को जोड़े और ये जो कम्युनल वायरस है उसको कैसे निकालें। एक तो वो बात है और दूसरी बात है कि जब इस देश में ILO के आंकड़े के हिसाब से 83% भारत में युवक लेस देन 34 इयर्स जॉबलेस है, तो एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह से छोटे इस मायने से उसको सुलझाएं, एम्प्लॉयमेंट की जो बातें सुलझाएं। क्योंकि याद रखो कि अगर युवक कामकाज में बिजी नहीं रहते हैं तो गुमराह करने के लिए बहुत जन है ऐसे कम्युनल वायरस की जो बढ़ावी करते हैं, तो ये उसमें उनको शामिल कर लेते हैं। अगर वो गेनफुली एम्प्लॉयड होते हैं तो शायद इस सब कामों में नहीं पड़ेंगे। सर, जॉब फेयर तो हमारा जो सो कॉल्ड 5th बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, बोलने के लिए तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर उसका जवाब हम अभी दे पाए इस लेवल पे, मतलब ये तो NGO है, ये तो लोगों ने अपनी बनाई हुई मूवमेंट है, एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल, जिसको हम सब ऑर्गेनाइजेशन, संघ का फाउंडेशन, बॉम्बे कैथोलिक सभा और बहुत सारे दूसरे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इसलिए सपोर्ट किया है ताकि ये एक इंटरफेथ यूनिटी, सारे समुदायों का एक अच्छा मोमेंट भी है, मिलके एक अच्छा इमोशनल उसके पीछे का एक रीज़न भी है कि हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इंटीग्रिटी का अभी एक उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम यूनिटी जॉब फेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे नेबरिंग कंट्री में जो अब पिछले कुछ दिनों में जो अपीवेल्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में और अभी रिसेंटली भी, वो उसका कारण ही बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट है। तो शायद हमारे देश में ये कभी अगले आने वाले 8-10 सालों में ये प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह का कोई भी हादसा ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके उन्हें अच्छे काम धंधे पे लगा दिया जाए ताकि उनका ध्यान किसी और दूसरी चीज़ों पे नहीं जाए। तो आप ये कितनी कंपनियों को इसमें बुला रहे हैं ये जॉब फेयर के अंदर? करीब अभी तक तो कुछ 90 कॉर्पोरेट्स ने हाँ कहा है टू जॉइन इन दिस कैंपेन। शायद थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जगह भी उतना होना चाहिए सबको कैपेसिटी के हिसाब से करने के लिए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जो एक्सपीरियंस है उनके पास तो करीब 120 कॉर्पोरेट्स है, उसमें से अभी 90 कॉर्पोरेट्स बोले हैं कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो सर, जो भी आएंगे उनको क्या 100% चांसेस है जॉब मिलने का? अभी उसमें दो चीज है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, उनकी एक प्री ट्रेनिंग होती है, कैसे इंटरव्यू लेना, कैसे ड्रेस करना, वो सब एक प्रोग्राम होता है स्किल डेवलपमेंट का। दूसरी बात याद रखो कि जो भी कैंडिडेट वहां पे आता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एबिलिटी है, वो कंपनी की नीड्स को मैच होनी चाहिए। तो मैच हो जाएगी तो डेफिनेटली उनको जॉब मिल जाएगा। और अगर उनको स्किल एनहांसमेंट करना है तो फिर उसके अलग कार्यक्रम बाद में होगा। स्किल एनहांसमेंट करना है तो उसका कार्यक्रम अलग होगा। लेकिन कोशिश वही रहेगी कि जितने बच्चे आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, किस तरह से उनको मैच करना वो रिक्वायरमेंट। कितनी संस्थाएं इसके साथ जुड़कर काम कर रही है? अभी फिलहाल तो जैसे आज कहा, महिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के हमारे ट्रस्ट,
वो नेटवर्क है, फिर एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, संज्ञा क्या है बुद्धिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे कैथलिक सभा है, और अलग अलग धर्मों के साथ कांटेक्ट हुआ है, समझे कि ना। तो एक कोशिश वही रहेगी कि फ्यूचर में जितने कम्युनिटीज को साथ में लेके, क्योंकि जॉब एक कॉमन डिनोमिनेटर है, बिल्कुल, उसमें रिलीजन कास्ट बेस कुछ आता नहीं है। हर एस्पिरेंट को वो जॉब देखता है, और हम लोग भी वही नज़रिए से देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी है तो उसको किस तरह से जॉब कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट करना। यानी कि इस यूनिटी जॉब फेयर से आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। एब्सोल्युटली। वो नौजवान जो इस वक्त डिग्री लेकर घूम रहे हैं, या आज देखते हैं कि माहौल ऐसा हो गया कि नौजवान गली कूचों में ज्यादा बैठे हुए नजर आते हैं, रातों को अपनी नींदें उड़ाकर जो है वो फालतूगिरी करते रहते हैं, और खास करके ड्रग्स का बहुत चल रहा है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप इस जॉब फेयर में आइए, और आने के बाद अपनी किस्मत आजमाइए। हो सकता है कि यहाँ से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए और आपको कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे आप अपने परिवार को पाल सकें।